हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। तो आज हम न्यूज़ जो हैं, डिफेंस इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप ये सेशंस आपको पसंद आ रहे होंगे और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, डेली डिफेंस अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज हम जो सेशंस में जो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं सबसे पहले आपको हाइलाइट्स बता देती हूँ, देन हम डिटेल में हर एक टॉपिक, हर एक हाइलाइट्स को जो है डील करेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो यूके और इंडिया काउंसिल जो है वो देख रही है, ठीक है। दोनों देश जो हैं एक दूसरे के साथ जो है करियर अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या नई चीजें हैं, यूके इंडिया के साथ क्या क्या नए जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको देख रहा है नेवी में, तो उसको देखेंगे। यूके पुट्स पाकिस्तान ऑन हाई रिस्क स्टेट ओवर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। यूके ने पाकिस्तान को एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को एज ए हाई रिस्क में रखा है, ठीक है। किसके लिए? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और टेरर फाइनेंसिंग के लिए। थर्ड न्यूज इज IAF इंडक्ट स्पेशलिस्ट व्हीकल फॉर एयर बेस सिक्योरिटी अगेंस्ट टेरर अटैक। तो एयर जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है, तो उन्होंने स्पेशल व्हीकल्स जो हैं एयरबेस पे बनाए हैं। जैसे कि आपको पता है पठानकोट एयरबेस पे जो 2016 में अटैक हुआ था, तो उसी को देखते हुए ऐसे कुछ व्हीकल्स बनाए हैं। उनके बारे में जानेंगे कि क्या स्पेशलिटी है उनकी। वियतनाम लॉन्चेस सेकेंड हाई स्पीड पेट्रोल बॉट, ठीक है। तो वियतनाम ने लॉन्च किया है सेकेंड इंडिया का सबसे हाई स्पीड पेट्रोल बोट, तो इसके बारे में जानेंगे। और S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो नवंबर में इंडिया में डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। तो वो डील क्या है, कौन सी कंट्री से आएगा, तो ये सारी चीजें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज। यूके इंडिया काउंसिल परस्यू करियर अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें देखते हैं क्या स्पेशल है। यूके और इंडिया जो है बिजनेस काउंसिल जो है उन्होंने सपोर्ट किया है कि जो बायलेटरल मतलब दोनों देशों के बीच जो कोलेबोरेशन है, जो कॉरपोरेशन है, किसके ऊपर? सबमेरीन्स के ऊपर और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर वो काम करेंगे। फ्यूचर में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इंडियन नेवी में जिनको फुलफिल किया जा सकता है। दोनों देश मिलके उसको कर सकते हैं। और दोनों देश जो हैं वो एंगेज करेंगे जितनी भी प्राइवेट और DPSU जो कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती हैं एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशन, शिपयार्ड्स है, विद एफर्ट्स टू उनके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, कि कैसे हमने डिज़ाइन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है जो भी फ्यूचर की वॉरशिप्स होंगी या फिर सबमेरीन्स होंगी, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शंस होंगे, इंडिजीनियस कैरियर डेवलपमेंट्स और वेपन्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली नेवी के ऊपर फोकस करेंगी दोनों टीमें, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें जो है वो डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन सब चीज़ें शेयर करेंगी। The intention is aligned with the commitment outlined by the government of UK एंड इंडिया इन अप्रैल 2019। तो ये एक एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में जो कि अप्रैल 2019 को जो है वो शुरू हुआ। डबल एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई कोलेबोरेटिव अपॉर्चुनिटी इन द डिफेंस सेक्टर, कि दोनों देश जो है वो डिफेंस सेक्टर में नई करियर अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, ठीक है। तो यूके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ये बेसिकली स्टेटमेंट जारी किया है कि दोनों देश मिलके कैसे जो है नेवी के नई फ्यूचर और नए डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, सबमेरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर में हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, यूके पुट्स पाकिस्तान ऑन हाई रिस्क स्टेट ओवर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। तो आपको पता ही है, ऑब्वियस है कि पाकिस्तान के बारे में तो पूरे वर्ल्ड को पता है कि दैट इज द कंट्री जो टेरर फाइनेंसिंग करती है, मनी लॉन्ड्रिंग करती है। इन द सेटबैक फॉर इस्लामाबाद, यूके इन इट्स न्यू अमेंडमेंट रेगुलेशंस ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, जो उनका नया अमेंडमेंट रूल आया है, ठीक है, अमेंड किया है, उसमें चेंजेस किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें 21 के अंडर जो है वो पाकिस्तान आता है, ठीक है, और थर्ड कंट्रीज में आता है, ठीक है। थर्ड ऐसा कंट्री है 21 कंट्रीज में से जो कि हाई रिस्क पे है,
ठीक है। और नॉर्थ कोरिया है, इसके अलावा सीरिया है, जिम्बाब्वे है, आप बात कर सकते हैं यमन है, ठीक है। तो ये कंट्रीज भी उसमें है, मतलब बेसिकली अगर पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान उसमें से एक है। और ये जो बताई गई है लिस्ट हाई रिस्क, ये आपको पूछ सकते हैं कि किस कंट्री के साथ किस कंट्री के द्वारा रिलीज की गई है, तो दैट इज बाय द यूके। नेक्स्ट देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किए हैं स्पेशल व्हीकल, ताकि वो सिक्योरिटी को, टेरर्स के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी है उसको और भी ज़्यादा जो है अच्छे से देख सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के कुछ व्हीकल्स होंगे जो बिल्कुल ही सेफ रहेंगे किसी भी तरह के अटैक्स से, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, इन अ बिट टू स्ट्रेंथन द कैपेबिलिटी, ऑब्वियस है कि हमारे देश में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे व्हीकल्स होने चाहिए, ऐसे वेपन्स होने चाहिए जो हमारे देश में टेरर को एक तरह से उसका डट के मुकाबला कर सके, उसको रोक सके, उनको डरा सके, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ों को जो है एयरबेस में, जैसे पठानकोट एयरबेस पे जो अटैक हुआ है, तो उसको देखते हुए ऐसी चीज़ें, ऐसे स्पेशल व्हीकल जो है वो इंडक्ट किए गए हैं, ताकि बुलेट और ग्रेनेड अटैक से जो है वो बच सके, ठीक है। तो ऐसा इन व्हीकल्स के ऊपर, चाहे बुलेट अटैक हो चाहे ग्रेनेड अटैक्स हो, तो इन व्हीकल्स के ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो नहीं मिलेगा। लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, ठीक है, तो इनको लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो है हैव बीन इंडक्टेड इनटू द सर्विस एंड वुड बी एम्प्लॉयड एट द एयर बेसिस, ठीक है। तो एयर बेसिस पे जो है इनको डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है, ताकि कोई भी टेरर अटैक है तो उसका डट के सामना किया जा सके। द 6 टन व्हीकल हैज डिजाइन एंड डेवलप इन अ वे कि इसका जो इंजन है, देखो इसकी स्पेशलिटी कैसे बनाई हुई है कि इसका इंजन जो है वो उसको हिडन रखा गया है, ठीक है। और रेयर साइड से, फ्रंट और रेयर साइड से, सो दैट कि टेरर्स जो है वो इजीली इसके ऊपर अटैक ना कर पाए, उसको टारगेट ना कर पाए। और ऑल्सो इसमें प्रोटेक्शन है, ठीक है, विद द 6 mm थिक आर्म्ड प्रोटेक्शन एंड अ 40 mm विंडशील्ड, ठीक है। तो चारों तरफ से एक तरह से बुलेट प्रूफ है ये कार, जो भी व्हीकल है ये, विच कैन विदस्टैंड AK-47 एंड स्निपर राइफल बुलेट एंड ऑफिशियल सेट, ठीक है। तो हर तरह का जो बेसिकली टेरर अटैक जो करते हैं AK-47 से करते हैं, तो जो भी उनकी राइफल्स हैं, तो उसको ये बहुत बड़ी मात जो है वो देगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि इसमें क्या क्या नई इंट्रोड्यूस की गई हैं चीज़ें। नेक्स्ट है, वियतनाम ने लॉन्च किया है सेकेंड इंडियन हाई स्पीड पेट्रोल बोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो सेकेंड हाई स्पीड पेट्रोल बोट है, तो उसको ये वियतनाम में लॉन्च किया गया है। इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। द लॉन्च स्टैंड आउट एज एन आइकॉन ऑफ इंडिया वियतनाम। तो ऑब्वियस है कि इंडिया और वियतनाम के ये गुड रिलेशंस को दर्शाता है, ठीक है। उनका जो कमिटमेंट है टुवर्ड द बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ वियतनाम मिलिट्री, सेज प्रणय वर्मा, ठीक है। तो इंडियन के एम्बेसडर जो है वियतनाम के, तो उन्होंने ये कहा है। और इसी के साथ इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस रिलेशन जो हैं वो दोनों देशों के बीच में एक तरह से स्ट्रॉन्ग होंगे, जो हमें स्टेबल देखने को मिलेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो इंडियन एम्बेसी ने ये जो है ड्यूरिंग द कोविड-19, तो ये थोड़ा सा लेट जो है वो हो गया है, ठीक है, इतनी तेजी से नहीं हो रहा, लेकिन वियतनाम और इंडिया दोनों के बीच में ये बहुत ही अच्छा जो है कमिटमेंट रहेगा। सो आज की लास्ट न्यूज़ है S-400 मिसाइल से जुड़ी हुई, कि बहुत ही जल्द जो है डिलीवरी इसकी शुरू हो जाएगी नवंबर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं S-400 मिसाइल, तो इसके बारे में जानते हैं। तो S-400 जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, अति जल्द जो है उसको इंडिया में 2021 के एंड में वो हमें देखने को मिलेगा। और इसका लेट होने का कारण क्या है? कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये आपको पता ही है, कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट हुई हैं। तो ये आपको याद रखना है कि S-400 जो है मिसाइल जो है वो
बहुत ही जल्द इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके जो मैन्युफैक्चरर्स है फैकल मशीन बिल्डर ब्यूरो, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है इसको बनाया गया है, दैट इज बेसिकली बाय द रशिया। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज MKB फैकल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज का न्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही था। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा, तो इसको जल्दी से लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये आपके डिफेंस के जो न्यूज़ है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ आपको ऐड करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।